और इन्हीं परीक्षित जी महाराज ने आगे चल करके जन्म लिया। बोलो परीक्षित जी महाराज। भगवान जाने के लिए द्वारिका गमन के लिए तैयार हुए। जैसे ही कुंती को पता चला, कुंती चरणों में आकर के गिर गईं, प्रार्थना करने लगी। दिव्य स्तुति करी कुंती ने, हे गोविंद, हे नाथ, मैं आपको पहचान गई। कुंती चरणों में पड़ गई। जैसे ही चरणों में पड़ी, गोविंद बोले, बुआ, अरे तो चरण तो मुझे आपके छूने चाहिए, आप मेरे चरण छू रही हैं। ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हैं? कुंती बुआ बोली, गोविंद, मैं आज तुम्हें पहचान गई, तुम कौन हो। आज तुम मेरे भतीजे नहीं और मैं तुम्हारी बुआ नहीं। और कुंती माता ने दिव्य स्तुति करी। कुंती माता कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। विषयान् महात्म्ये पुरुषादर्शना असत्सभायां वनवास कुच्छता मृदे मृदेनेक महारथाकृतो द्रोणस्य चास्मा हर्तेस्य चाश्ववे। दिव्य स्तुति करी कुंती माता ने। और अंत में जब भगवान ने कहा, बुआ, जब तूने हमें भगवान बना ही दिया है तो वरदान मांग ले। कुंती बुआ झोली फैला करके बोले, प्रभु गोविंद, यदि देना ही चाहते हो तो मुझे बस यही वरदान दो कि मेरे जीवन में कष्ट पे कष्ट, कष्ट के कष्ट, दुख पे दुख आते रहे, मेरे जीवन से दुख जाए ना। जैसे ही सुना, कन्हैया बोले, बुआ, पूरा जीवन तेरा दुख में व्यतीत हुआ, कष्ट में व्यतीत हुआ, और तू आज भी दुख मांग रही है, आज भी कह रही है मुझे दुख दे दो, आज भी कहती है मुझे कष्ट दे दो। मैं ये नहीं दे सकता बुआ, कुछ और मांग ले। यदि देखा जाए ना तो कुंती माता ने दुख के ब्याज से कृष्ण को मांगा है। कुंती माता कहती है, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। कह हनुमंत विपति प्रभु सोए, कह हनुमंत विपति प्रभु सोए, कह हनुमंत विपति प्रभु सोए, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होए, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होए, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु
कहती है प्रभु ऐसे सुख को लेकर के क्या करूंगी। जब जब मेरे जीवन में दुख थे तब तब आप मेरे साथ थे। मेरे 5 पुत्र, उन 5 पुत्रों को मारने के लिए 100 कौरव दिन रात प्रयत्नशील थे, परंतु कुछ ना कर पाए, बाल ना बांका हो पाया उनका, क्योंकि आप साथ थे। मेरे पुत्र भीम को विष के लड्डू दिए, परंतु आपकी कृपा थी तो वो विष के लड्डू के प्रभाव से 10,000 हाथियों का बलोल लेकर के आ गया, क्योंकि आप साथ थे। विषयान महाग्ने पुरुषा ददर्शनाथ, विषयान विष के लड्डू दिए, महाग्ने हम सबको महाग्ने लाक्षाग्रह की अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया, परंतु वह अग्नि भी हमारा कुछ ना कर पाई। क्यों? क्योंकि आप साथ थे। और प्रभु आज जब सुख आया है, आज जब मेरे पुत्र राज्य सिंहासन पर बैठे हैं, तो आप जा रहे हैं, तो इसे मैं दुख कहूं या सुख कहूं? आप जा रहे हैं, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? और आप थे, इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है? और भैया हमारे जीवन में भी यही दशा होती है। अपने जीवन पर दृष्टिपात करिए, जरा ध्यान से देखिए। जब जब जीवन में दुख आया है, आप सबसे पहले सबको छोड़ करके भगवान के दर पर भागे। प्रभु तू ही है, रक्षा कर, संभाल। जब जब जीवन में दुख आया है, सबसे पहले गोविंद याद आए हैं। अब बताओ वो दुख सुख है या वह दुख को सुख कहे या कुछ और कहे? युवा हो, इंटरव्यू के लिए कल जाना हो, जीवन में कभी मंदिर में नहीं गया हो, परंतु इंटरव्यू के पहले जरूर जाएगा। प्रभु जीवन का सवाल है। बच्चों की परीक्षा हो, भले ही रोज नहीं नहाते हो, परंतु जिस दिन पेपर होगा उस दिन जरूर नहा के अगरबत्ती लगा के जाएंगे, टीका भी लगा के जाएंगे। क्यों? विपत्ति है सर पे। उस विपत्ति के कारण भगवान याद आ रहे हैं। इसको क्या कहें? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब भी भगवान याद आ जाए, याद आए, समझ लेना इससे बड़ा सुख और कुछ नहीं हो सकता। कुंती माता कहती है प्रभु मुझे दुख दे दीजिए। भगवान ने दुख नहीं दिया और द्वारका जाने का अपना जो कार्यक्रम था उसको स्थगित कर दिया। भगवान कुछ दिन और रहे इंद्रप्रस्थ में। पांडवों को शिक्षा दिलाने के लिए, ज्ञान दिलाने के लिए भीष्म पितामह के पास लेकर के गए, और भीष्म पितामह भी भगवान कृष्ण का इंतजार, प्रतीक्षा कर रहे थे। गोविंद आए, उनको देख करके मैं प्राणों को त्यागूं। जब गोविंद सामने आए, भीष्म पितामह ने प्राणों का त्याग किया। भीष्म ने प्राणों के त्याग से पूर्व दिव्य स्तुति करी, उसके बाद प्राणों का त्याग किया। गोविंद ने द्वारका गमन किया। कुछ समय पश्चात स्वधाम गमन कर गए।
जैसे ही कुंती को पता चला प्राण त्याग दिए, पांडवों को पता चला पांडवों ने भी स्वर्गारोहण किया। अपने पौत्र परीक्षित को छोटी सी अवस्था में राज्य गद्दी प्रदान कर दी। एक दिन परीक्षित राज्य में भ्रमण कर रहे थे, क्या देखा कि एक भयंकर पुरुष गौ माता को और बैल को प्रताड़ित कर रहा है। इस दृश्य को जब परीक्षित ने देखा, क्रोध में लाल हो गए। कौन है तू? मेरे गोविंद की प्यारी गौ माता को कष्ट देने वाला कौन है? क्रोध में लाल हो गए, मारने के लिए उद्यत हुए। यह भयंकर पुरुष कोई और नहीं था, कलयुगी था। बोल पड़ा, महाराज मैं कोई और नहीं, सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर चला गया, अब कलयुग हूं मैं, मेरी बारी आई है इसलिए आ गया हूं मैं। भगवान बोले मेरे राज्य में जगह नहीं मिलेगी, कहीं और जाओ। कलयुग बोला कहां जाऊं, पूरी पृथ्वी पर तो आपका ही शासन है, तुम्हें क्यों जगह दूं, कोई गुण है? कलयुग बोला है ना महाराज, सतयुग त्रेता द्वापर में जो 10-10 हजार वर्ष का तपस्या करने से फल नहीं मिलता था, जब मैं आऊंगा, जब कलयुग आएगा तो केवल एक बार प्रेम से एक भगवान का नाम लेने से वह पुण्य मिल जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल एक बार नाम लेने से वह पुण्य मिल जाएगा। इस गुण पर रीझ गए, स्थान दे दिए 4। जहां पर हिंसा होती है वहां पर रहो, जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां पर रहो, जहां पर व्यभिचार होता हो वहां पर रहो। 4 स्थान दे दिए। कल ये बोला महाराज मुझ में एक सद्गुण है, कम से कम एक तो अच्छा स्थान दो। परीक्षित बोले जाओ स्वर्ण में रहो, और जैसे ही स्वर्ण में स्थान दिया, परीक्षित स्वर्ण का मुकुट पहने हुए थे, वह कलयुग स्वर्ण के मुकुट में सवार हो गया। और आज राजा कभी शिकार खेलने के लिए नहीं जाते थे, परंतु आज शिकार खेलने के लिए निकल पड़े, थक करके विश्रांत हो गए। शमीक ऋषि का आश्रम पड़ा, मार्ग में प्यास से व्याकुल हैं। जैसे ही आश्रम में प्रवेश किया, शमीक ऋषि ध्यानस्थ हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है पता ही नहीं, समाधि में लीन है। राजा ने जैसे ही प्रवेश किया, देखा ओहो लगता है ये बाबा ढोंग कर रहा है। इसने सोचा होगा राजा आ रहे हैं, सम्मान करना पड़ेगा, स्वागत करना पड़ेगा, इसलिए आंख बंद करके बैठ जाओ। ये बाबा ढोंग कर रहा है लगता है, परीक्षा लेनी चाहिए। एक सांप मरा हुआ पड़ा था, वाण में उठाया, ऋषि के गले में डाल दिया, परंतु समाधि तो असली थी, चाहे सांप डाल दो चाहे अजगर डाल दो क्या फर्क पड़ता है। ऋषि समाधिस्थ हैं अभी भी, समझ गया, वापस चला गया। वहीं पर कुछ शिष्य खड़े थे, वह शिष्य दौड़े दौड़े गए और नदी के किनारे पर उन ऋषि का ऋषिपुत्र स्नान कर रहा था। उन शिष्यों ने कहा अभी अभी राजा आया था, राजा ने तुम्हारे पिता का अपमान किया है, गुरुजी का अपमान किया है। जैसे ही सुना क्रोध में लाल हो गया। गुरुपुत्र बोल पड़ा, जिन राजाओं के हाथ महात्माओं के सम्मान के लिए उठते थे, संतों के सम्मान के लिए उठते थे, आज उन्हीं हाथों से ये अपमान कर रहे हैं। शाप देता हूं, जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है 7 दिन में मृत्यु हो जाए। ऋषि को पता लगा, अपने शिष्यों को भेजा, जाओ जाकर के बता करके आओ राजा परीक्षित को 7 दिन में अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ ले। सब कुछ त्याग दिया राजा परीक्षित ने, गंगा के तट पर आ गए। सुखदेव जी पधारे, बोलो सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी से निवेदन किया कि मरणासन्न व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, मरणासन्न व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, ये सुखदेव जी कल बताएंगे। आज की वाणी को यहीं विराम। आज की कथा श्री राधा माधव के चरणों में अर्पित करते हुए आइए कुछ क्षण के लिए भगवान नाम का सहारा लें, भाव से और प्रेम से।
तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। खड़े हो जाओ। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। 3 घंटे हो गए होंगे, अब तो घोटू दर्द कर रहे होंगे। खड़े हो जाओ, अब आरती करना अपन को। अब प्रसाद लेके प्रसाद ही पाना है और भाव से प्रेम से कुछ क्षण के लिए संकीर्तन कर लो। जय हो। माँ शंकर पार न पावे। माँ शंकर पार न पावे। ऋषि मुनि नित्य ध्यान लगावे। ऋषि मुनि नित्य ध्यान लगावे। ओ ध्यान लगावे ध्यान लगावे ध्यान लगावे ध्यान लगावे। और इंद्र लगावे गुहारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। नित्य उठ दर्शन करके आवत। नित्य उठ दर्शन करके आवत। सुंदर श्याम चरण दो दावत। सुंदर श्याम चरण दो चरण को चरण को चाकर मुरारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। सर्वेश्वरी जगत कल्याणी। सर्वेश्वरी जगत कल्याणी। ब्रज की मालिक राधा रानी। ब्रज की मालिक राधा रानी। हो राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी। कोई न यहाँ कोई न रहता भिखारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों
एक बार जो बोले राधा, एक बार जो बोले राधा, जन्म मरण की कट जाए व्याधा, जन्म मरण की लग जाए व्याधा, कट जाए व्याधा, कट जाए व्याधा, कट जाए व्याधा, लग जाए। इनकी चरण बलिहारी, मैं तो इनके चरण बलिहारी, राधा रानी हमारी तीनों लोकन से प्यारी, राधा रानी हमारी तीनों लोकन से प्यारी, राधा रानी हमारी। राधे 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 जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी के लिए सूचना है, यहाँ जो भी श्रद्धालुजन होशंगाबाद से पधारे हुए हैं, वे श्रद्धालुजन यहाँ आसपास जो भ्रमण करना जाना चाहते हैं, उनके लिए 3 दिन के प्रोग्राम थोड़ा सा उसमें परिवर्तन किया गया है पहले से। कल 22 तारीख को गोकुल, रमन रेती, मथुरा, ब्रह्मांड घाट और जन्मभूमि लेकर के जाने का प्रोग्राम बनाया गया है, जिसमें प्रति व्यक्ति 130 रुपए की राशि आने जाने का किराए की रहेगी। और इसके पश्चात 24 तारीख को बाटलीबन, बंसीवट और राधा रानी लेकर के जाएंगे, और साथ में जो मार्ग में अन्य दर्शनीय क्षेत्र रहेंगे वहां लेकर के जाएंगे, जिसके लिए 120 रुपए की राशि प्रति व्यक्ति है। और 25 अगस्त को नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन परिक्रमा, इसकी राशि 140 रुपए प्रति व्यक्ति है। तो ये 3 दिन के कार्यक्रम समिति की के साथ आप लोग भ्रमण करना चाहते हैं तो जा सकते हैं। जो तीनों दिन यदि जाना चाहेंगे तो उनके लिए 390 रुपए की राशि प्रति व्यक्ति हो जाएगी। तो जो भी जाना चाहते हैं, हमारी समिति के श्री कमल सिंह जी चौहान, जो आपको कमरे वगैरह अलॉट कर रहे थे, वो व्यवस्था देख रहे हैं, तो उनके पास आपकी राशि आप जमा कर दें। उनके सहयोगी हैं श्री डी.के. दुबे, दिनेश कुमार दुबे जी। तो आप ये दोनों जो व्यक्ति हैं, इनके पास आपकी राशि जमा कर दें। जो तीनों जगह जाना चाहते हैं, मैं तीनों जगह की राशि जमा करके आपका रजिस्ट्रेशन करा दें, ताकि ये कार्यक्रम पर उस हिसाब से वाहन की व्यवस्था की जाएगी, कितने लोग जाएंगे। दूसरी सूचना, आज का जो भंडारा है, दोपहर का भंडारा स्वर्गीय श्री राजेंद्र मालवी जी की स्मृति में उनके परिवार के द्वारा है। और शाम का जो भंडारा है श्रीमती अनीता दुबे मौसी जी के द्वारा है। इन दोनों के लिए सभी करतल ध्वनि के साथ इनका स्वागत, अभिनंदन करें। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत रौद्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाए, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी
जाओ लेके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में ध्यान लगाओ उन चरणों में मैं ध्यान लगाऊं। व्यास अनाथ के नाथ आप हो व्यास नाथ के नाथ आप हो दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो देख छवि बलि हारी में जाओ बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाओ प्यारे आप कारी जाओ मैं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझा रिझा बाके बिहारी तेरी आरती गाओ गिरधारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास की प्यारे तुम हो मेरे मोह जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो देख युगल छवि पल बल जाओ प्रभु देख के बोले चली मन में बसाऊं मैं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ ये बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ ये छेल छवि में तेरी रे आरती गाऊं। श्री राधा वल्लभ तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ मदन मोहन तेरी आरती गाओ ये गिरधर तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। गिरधर तेरी आरती कर्पूर गारा करुणावतारा संसार सारा भुजगेंद्र हारो सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ममं भवामि द्वैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या च विदं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जलेन शीतले कर्णम तत्पश्चात् देवा विवंदनम कुर्यात् पश्चात् आत्मा विवंदनम कुर्यात्। आरती के आसपास
जल घुमाने के पश्चात सभी को पुष्पांजलि के लिए पुष्प दें। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र